राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। पवित्र पावन जिनेश्वर की सदा जय हो, सदा जय हो। पवित्र पावन जिनेश्वर की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की सदा जय हो, सदा जय हो। तुम्ही हो देव देवन के, तुम्ही हो चरम तीर्थंकर, तुम्ही ब्रह्मा तुम्ही विष्णु, सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर स्वामी की जय हो, सदा जय हो। आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया, और ऐसे चरम परम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुनना, उनके जीवन गाथा को हमारे भीतर जीवन में हृदयंगम करना अपने आप में भाग्य और पुण्योदय का फल माना जाता है। आत्मबंधुओं, कल हमने सुना था कि किस तरह से नयसार के प्रथम भाव में सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हुई थी, और वहाँ से काल करने के पश्चात पहले देवलोक कहाँ पर, सौधर्म देवलोक में एक पल्योपम स्थिति वाला देव बना। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि समस्त संसार के अंदर अगर कोई शक्ति है तो वो मन की शक्ति है। अगर मन दृढ़ है तो साधक असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, लेकिन अगर मन दुर्बल है तो सारे कार्य विकल्प में बदल जाते हैं। बहुत बार मन में ये चिंतन होता है, आप संकल्प करते हैं, आप निर्णय करते हैं। जब गुरु भगवंतों का प्रवचन सुनते हैं तो मन में वैराग्य जागृत हो जाता है, मन में संकल्प उत्पन्न हो जाता है। आज तक मैंने बहुत ज़्यादा मोह निद्रा में सोया हुआ था, अब मुझे जागृत होना है, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। और चातुर्मास आने से पहले आप सबने क्या सोचा था? चातुर्मास आएगा, चातुर्मास में खूब धर्म ध्यान करेंगे, चातुर्मास में खूब तपश्चर्या करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने सोच रखी थी, आपने चिंतन किया था, निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था, आपने संकल्प किया था, लेकिन वो संकल्प सिद्धि तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि बार बार अटक गए, भटक गए और इधर उधर डोलने लग गए। जो मन से दृढ़ होता है वो तो ये सोचता है एक ही मार्ग है, एक ही संकल्प है और मुझे वो करना है। लेकिन अगर मन दुर्बल है, मन दृढ़ नहीं है, तो फिर मन में आता है चलो ये भी काम कर लेते हैं, चलो यहाँ भी आ जाते हैं, चलो वहाँ भी चले जाते हैं, चलो ये भी काम कर लेते हैं, दुगना लाभ मिलेगा। और ऐसे मन के द्वंद्व में डोलते डोलते ना इधर के रहते हैं और ना उधर के रह जाते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब मन की दुर्बलता होती है तो आपकी जिंदगी में विकल्प ही विकल्प आ जाते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा
कि मन की दुर्बलता ही विकल्पों को जन्म देती है। अगर मन सबल है, मन स्ट्रांग है, दृढ़ है, तो संसार की कोई भी ताकत नहीं जो आपको हिला सके, आपको मार्ग से भटका सके। आपके मन को दुर्बलता से मुक्त करना है, मन को स्ट्रांग बनाना है, मन को दृढ़ करना है, संकल्प की सुदृढ़ता तक पहुंचना है। अगर संकल्प की सुदृढ़ता रहेगी तो आप सिद्धि तक पहुंच पाओगे। आपने सोचा सुबह 5 बजे उठूंगी, प्रार्थना करूंगी, स्वाध्याय करूंगी, प्रतिक्रमण करूंगी, ध्यान करूंगी। समनी जी ने कहा था प्रवचन के अंदर कि प्रतिदिन अगर 5 मिनट भी ध्यान कर लेवे तो रात्रि का जो निद्रा का समय है, नींद की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। फिर दिन भर थकान रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आपने सुना और आपने सोचा अगले दिन सुबह जल्दी उठूंगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है वो वास्तव के अंदर बहुत लाभदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो साधना की जाती है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो अध्ययन किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो भी संकल्प किया जाता है, ध्यान साधना की जाती है, उसका फल बहुत अधिक होता है। क्योंकि ज्ञानी जन ने कहा वो टाइम पीरियड ऐसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अमृत मुहूर्त के समय में अगर ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कार्य करते हैं तो अमृत की वर्षा होती है और वो अमृत सीधा आपके अंतर तक पहुंच जाता है। अगर विज्ञान की दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए तो संशोधन कहता है, रिसर्च कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम पीरियड होता है उस समय हमारा जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी कैपेसिटी 95% से 98% होती है। यानी उस समय अगर अध्ययन किया जाए तो बार बार अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माइंड में फीड हो जाता है। आप चिंतन कीजिए कि सुबह सुबह जब आपका अवचेतन मन जागृत रहता है उस समय आप अच्छी बातों को अगर डाल देते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा सुबह के टाइम में जो आपकी भावना रहती है पूरा दिन वैसे ही चलता है। आप बहुत बार बोलते भी है आज सुबह सुबह मेरे हाथ से कोई चीज़ गिर गई इसलिए दिन भर, बोल तो दीजिए आप अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। सुबह सुबह आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ पर शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए थी, जहाँ पर आपके दिन की शुरुआत ध्यान से होनी चाहिए थी, जहाँ पर आपके दिन की शुरुआत स्वाध्याय से होनी चाहिए थी, आपके दिन की शुरुआत होती है मोबाइल से। कहते हैं आप जब सोते हो तो आपका मोबाइल कम से कम 10 फीट दूरी पर हो तो उन तरंगों का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं गिरता है। लेकिन आप अपने घर परिवार के सदस्यों को पास में रखते हो या नहीं रखते हो, लेकिन मोबाइल के बिना आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है। मोबाइल को बाजू में चिपका करके रखते हो और उसकी तरंगे आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को बार बार प्रभावित करता रहता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हार्ट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? मोबाइल कर रहा है। मोबाइल की वाइब्रेशंस, मोबाइल की तरंगे कर रही है। फिर आपको क्वालिटी नींद कहाँ से आएगी? फिर आप कहते हो मुझे रात को नींद नहीं आती, और रात को भी आपको चैन नहीं पड़ता। अगर आपके कोई रिश्तेदार अब्रॉड कंट्रीज में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, और अगर उनका टाइम डिफरेंस रहता है तो बार बार मन में आता है कहीं उन्होंने मैसेज तो नहीं किया, तो रात की नींद भी हराम हो जाती है। सुबह उठते ही आप मोबाइल को देखोगे, किसी ने व्हाट्सएप पर पिंग तो नहीं किया है, कहीं आपको किसी ने ट्वीट तो नहीं किया है, कहीं आपको किसी ने फेसबुक पर टैग तो नहीं किया है। आपका ध्यान पूरा उसी में रहता है। दिन की शुरुआत आप न्यूज़पेपर से करते हो और हेडलाइंस में आपने देखा आज किसी का कत्ल हो गया, आज किसी का मर्डर हो गया, आज कहीं पर कुछ दुर्घटनाएं घट गई। हर जगह पर आपने शुरुआत किससे की? नेगेटिव समाचार से, नेगेटिव सोच से और नेगेटिव बातों से शुरुआत की। फिर पूरा दिन पॉजिटिव कैसे रहेगा? क्योंकि शुरुआत सुबह के टाइम में अवचेतन मन स्ट्रांग रहता है, अवचेतन मन आपका सक्रिय रहता है। लेकिन आपने अवचेतन मन में पॉजिटिव डाला या नेगेटिव डाला? बोल तो दीजिए। नेगेटिव डाला। क्योंकि आपने नेगेटिव डाला तो दिन पॉजिटिव कैसे रहेगा?
चिंतन करने का विषय है कि आप अपने संकल्प के साथ जुड़े नहीं, इसीलिए आपके निर्णय के साथ बार बार विकल्प आ गए। सुबह पहला दिन था, 5 बजे उठ गए, ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन 5 बजे उठे, ध्यान किया और अद्भुत महसूस हुआ। तीसरे दिन 5 बजे उठने वाले थे, मन में विचार आया, ध्यान करूं या थोड़ी देर सो जाऊं, ध्यान या नींद। विकल्प आ गया। क्यों? क्योंकि संकल्प के साथ आपका मन जुड़ा नहीं। फिर एक विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी ने विचार किया कि मैं रोज 2 घंटे अध्ययन करूंगा, रोज 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन रोज अध्ययन कर रहा है, 2 घंटे लग के पढ़ रहा है। माँ ने भी सोचा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, रोज 2 घंटे लग करके पढ़ाई करता है, अब तो इस बार तो अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर उसके दोस्तों ने एक दिन कहा कि भाई रोज 2 घंटे पढ़ाई करता है, चलना आज मूवी चलते हैं। संकल्प सुदृढ़ नहीं था, इसीलिए मन क्या हुआ, मन डोल गया। सोचा कि कोई बात नहीं, आज मूवी देख लेते हैं, कल 2 घंटे नहीं 3 घंटे पढ़ लेंगे, और वो 3 घंटे कभी आते ही नहीं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि मन को दृढ़ बनाना है, मन को सक्रिय बनाने के लिए 4 सूत्रों को याद रखना। सबसे पहला सूत्र है आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अपने भीतर एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं मेरे जिंदगी में क्या करूं, मेरे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का संकल्प क्या है, मुझे क्या हासिल करना है। जब आपके जीवन में डिसिप्लिन रहेगा तभी आपका मन सबल हो सकता है, दृढ़ हो सकता है। अगर आपने ठान लिया कि रोज एक सामायिक करनी है, क्योंकि हर एक साधक के जीवन में एक नियम, दूसरा सूत्र, नियमित दिनचर्या होनी चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, बेचारे सबकॉन्शियस माइंड को आपने कंफ्यूज कर दिया, आखिर करना क्या है, क्योंकि यह अवचेतन मन रूटीन को पसंद करता है। सुबह इतनी बजे उठे, आपने ये कार्य किया, उसके बाद ये कार्य किया। किसी ने आपको सिखाया क्या ब्रश कैसे करना? आपने कभी टाइम अलॉट किया कि मैं सुबह इतनी बजे से इतनी बजे ब्रश करूँगा या करूँगी? यस, किसी ने किया? नहीं किया, क्योंकि ये रूटीन है, ये आपकी ज़िंदगी का सेकंड नेचर बन चुका है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आप सुबह उठते से ही नौकरसी आने के बाद आप ब्रश करोगे, ये किसी को टाइम अलॉट करने की ज़रूरत नहीं, कैलेंडर ब्लॉक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक वैसे ही अगर आपने प्रतिदिन संकल्प किया होता, एक नियम बना लेते कि रोज मुझे एक सामायिक करनी है और उस एक सामायिक के अंदर 5 मिनट के लिए ध्यान करना है, मेरे आत्मा को सशक्त करने के लिए, मेरे ब्रेन को और पॉजिटिव और एनर्जेटिक बनाने के लिए 5 मिनट श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रभु महावीर स्वामी ने तो 12.5 वर्ष तक ध्यान साधना की, क्या मैं 12.5 मिनट ध्यान नहीं कर सकती? क्या ऐसा संकल्प अगर कर लेते हैं कि भगवान ने 12.5 वर्ष तक साधना की, 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, क्या मैं 12 मिनट, 12.5 मिनट, 15 मिनट ध्यान कर लूँ तो क्या होता है? मन में ये चिंतन करते हुए प्रतिदिन एक संकल्प किया, रोज के लिए एक हैबिट बनाई। इंसान किसी के प्रति लगाव से आदी नहीं होता। किससे आदी होता है? किससे लाचार होता है? अपनी आदतों से लाचार होता है। किसी व्यक्ति के जाने का गम इतना नहीं होता कि उसके प्रति बहुत लगाव था। मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना है, पहले कुछ वर्षों तक सासू जी, ससुर जी या मम्मी पापा जो भी है बीमार थे, दिन भर सेवा में लगे रहते, पूरा टाइम निकल जाता, उनका वियोग हो गया, लगाव के कारण से परेशान नहीं है। अब क्या करना? पूरा समय खाली है, करने को दूसरा कुछ है नहीं। पहले तो सेवा करते थे, पूरा दिन चला जाता था। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी बोलते हुए सुना है, अब पूरा दिन करने को कुछ है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसलिए खालीपन का महसूस हो रहा है, अकेलापन सता रहा है, अपसेट हो रहे हैं, माइंड एंग्जाइटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ये खालीपन क्यों आया?
क्योंकि आपके जीवन में आपने बराबर रूटीन नहीं बनाया। अगर रूटीन बना लेते, आदतें बदल देते, अच्छी आदतों को रख लेते, हर कार्य के लिए आपने समय अलॉट कर दिया होता, तो ये समस्या कभी भी आती ही नहीं। जो साधक जैन जीवन शैली का अनुसरण करता है उसे कभी जिंदगी में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सच्चा साधक वही होता है जो प्रतिदिन नियमित रूप से अपने दिन की शुरुआत प्रभु के ध्यान से, प्रार्थना से, स्वाध्याय से अगर प्रारंभ करे तो उसके ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी के लिए कोई जगह बचेगी क्या? नहीं बचेगी। इसीलिए अपने आत्मा को, अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए, संकल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए पहला सूत्र है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और दूसरा सूत्र क्या बताया मैंने? नियमित दिनचर्या। आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि आज सुबह रोज प्रतिदिन प्रातःकाल प्रार्थना, स्वाध्याय, ध्यान और उसके बाद आपका रेगुलर रूटीन। जिस तरह से ब्रश करने के लिए अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं, वैसे के वैसे आपकी ज़िंदगी का ये सेकंड नेचर बन जाना चाहिए कि प्रार्थना, स्वाध्याय, ध्यान ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी का ही क्या है? हिस्सा है। उसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, वो आपके ही जीवन का हिस्सा बन जाएगा। आत्मबंधुओं, तीसरा सूत्र है स्वचिंतन। प्रतिदिन स्वयं के बारे में चिंतन करना, खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने मेरी ज़िंदगी में सुबह से लेकर के शाम तक मैंने कितने कार्य पॉजिटिव किए और कितने कार्य नेगेटिव किए। अगर नेगेटिव किया है तो उसको पॉजिटिव में बदलने के लिए मैं क्या करूं? अगर मैंने नेगेटिव शब्दों का प्रयोग किया है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है कि इस नेगेटिव शब्द को मैं पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकूं। शुरुआत में 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक आप एक नोटबुक डाल दीजिए और रात को सोने से पहले दिन भर में आपने कितने नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया, कितनी बार नहीं शब्द का प्रयोग किया, कितनी बार किसी को डांटा, फटकारा, डांटा या गलत शब्द का प्रयोग किया, लेफ्ट में लिखिए। राइट में आपको खुद को, जब आप आराम से सोचोगे तो आपके ब्रेन को समय मिलता है चिंतन करने के लिए। फास्ट हर चीज़ फास्ट नहीं करना है। ज़िंदगी में हर एक बात, हर एक परिस्थिति 2 मिनट्स मैगी नूडल्स नहीं होते हैं, याद रखना। हर चीज़ 2 मिनट्स मैगी नूडल्स नहीं होते हैं। कभी कभी स्लो डाउन हो जाना चाहिए, कभी कभी आराम से चिंतन करना चाहिए। अगर प्रतिदिन 5 मिनट के लिए अगर आपने स्वचिंतन के लिए अपना समय निकाला तो आपको खुद को पता चलेगा कि मैंने कितने गलत शब्दों का प्रयोग किया और मैं उसे कैसे पॉजिटिव करूं। शुरुआत में अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर मोबाइल में करते हो तो मोबाइल में आप लिख सकते हो नोट ऐप में, या अगर लिख रहे हो पेपर पर तो लिख करके रखो। पहले दिन आपने देखा कि इतने सारे हैं, दूसरे दिन आपका ब्रेन सीख जाएगा कि शाम को आपको लिखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस क्रिएट होगी, जागृति होगी और आपने क्या किया उसको अगले दिन देखोगे कि पहले से कम हो गया है, तीसरे दिन और कम होगा, चौथे दिन और कम होगा। ऐसे करते करते फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप ब्रेन फिल्टर करके बोलेगा, आपके भीतर से संदेश पॉजिटिव आएंगे। आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी। कल्पना करने मात्र से आनंद की अनुभूति होती है कि ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। आपने अपने ज़िंदगी को जटिल बना दिया है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं मन की दुर्बलता को दूर करो। अगर मन की दुर्बलता रहेगी तो आया हुआ सम्यक्त्व भी क्या हो सकता है, चला जा सकता है। स्वधर्म देवलोक से काल करके वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके भरत क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी का जीव यानी नयसार का जीव जो स्वधर्म देवलोक में देव रूपी बना था, वो देव आकर के भरत क्षेत्र में विनीता नगरी में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में जन्म लेता है और उस बालक के शरीर में से किरणें निकलती है, मरीचि निकलती है, इसीलिए उसका नाम बताया गया। भरत चक्रवर्ती ने नाम रखा मरीचि। मरीचि का मतलब
शरीर में से किरणें निकल रही है, इसीलिए उसका नाम रखा मरीचि। जैसे जैसे मरीचि बड़ा हुआ, भगवान ऋषभदेव जब आदिनाथ भगवान बन गए, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गए, समवसरण की रचना हुई थी, सभी लोग देशना सुनने के लिए गए, तो भरत राजा के साथ साथ मरीचि भी देशना सुनने के लिए गया। और जब मरीचि ने भी भगवान की देशना सुनी, मन में विरक्ति की भावना आ गई, मन में संयम की भावना जागृत हुई और प्रभु ऋषभदेव से संयम भी अंगीकार कर लिया। अब भगवान ऋषभदेव के साथ विचरण करने लगा, 11 अंगों का अध्ययन किया और ऐसे ही समय चलता रहा। एक बार बहुत भयंकर गर्मी का सीजन, ग्रीष्म ऋतु, सूर्य का ताप इतना अधिक कि नीचे पैरों तले जमीन इतनी गर्म, सहन नहीं हुआ। शरीर पर जो 2 कपड़े पहने हुए थे वो भी शरीर से चिपक गए। भयंकर प्यास, गर्मी की व्याकुलता, और उस व्याकुलता के कारण से मन डगमगा गया। और क्योंकि ये व्याकुलता थी, परिशह को सहन नहीं कर पाया, इस निमित्त से चारित्र मोह कर्म उदय में आ गया। जब मन की दुर्बलता हो तो मोह कर्म भी क्या करता है, जोर मारता है। आप भी चिंतन करो कि अगर आपके जीवन में मोह कर्म हावी हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मन दुर्बल है। और अगर मन दृढ़ रह जाता है तो जैसे एक तपस्वी होता है, तपस्वी का मन इतना सुदृढ़ कि आज मुझे उपवास करना है, चाहे भूख लगो चाहे प्यास लगो, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उपवास करेंगे कि नहीं करेंगे। अमूमन जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, आप देखते हो उनका मन इतना दृढ़ रहता है, शरीर बीमार हो जाए तो भी वो क्या करेंगे, तपश्चर्या करेंगे, उनका मन इतना दृढ़ है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब का मनोबल इतना मजबूत कि पैरालिसिस अटैक होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे, इसलिए उनकी मेमोरी बहुत तेज थी। आप तो जवानी में बुढ़ापे का रिहर्सल कर रहे हैं, जवानी में भी आप कहते हो कि मुझे तो याद नहीं रहता, मैं तो बार बार भूल जाता हूँ, हाँ मुझे अभी बोला है और थोड़े दिन में भूल जाती हूँ, सीखा हुआ पाठ याद नहीं रहता। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब तो इसको भी पॉजिटिव लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर भूलोगे नहीं तो वापस याद कैसे करोगे। तो इसीलिए अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, मन को सुदृढ़ बनाओगे, भूल गए हैं कोई बात नहीं, भूल गए फिर भी कोई बात नहीं, फिर से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि मन कभी बूढ़ा नहीं होता, और विज्ञान भी कहता है कि हमारा ब्रेन भी कभी बूढ़ा नहीं होता। चाहे 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, अगर आपने पहले ही सोच लिया कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो फिर आप जवानी में भी बुढ़ापे का अनुभव करोगे, हाथ पांव काम नहीं करेंगे। और वही अगर 80 साल का व्यक्ति भी अगर मन में चिंतन करे कि मैं मन से जवान हूँ, शरीर भले ही क्षीण हो रहा है लेकिन मेरा मन आज भी क्या है, जवान है, तो वो बुढ़ापे को अनुभव करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं व्यक्ति मन से बूढ़ा होता है, तन से बूढ़ा नहीं। आप चिंतन कीजिए, अगर आपने आज दिन तक जितनी भी दुर्बलताओं को अपने अंदर घर कर लिया है, तो आज समय है कि उन सभी दुर्बलताओं को दूर कर दो। तो पहला सूत्र मैंने आपको बताया था आत्म अनुशासन। मैं बार बार आपको बताती रहूंगी बीच बीच में, क्योंकि मेमोरी आपकी क्या है, मेमोरी क्या है, अच्छी है, अभी भी बोल रहे हैं कमजोर है। हमें विश्वास है कि हमारी मेमोरी अच्छी है, और जिसका जहां विश्वास होगा उसका वैसा काम हो जाएगा। पहला सूत्र आत्मानुशासन, दूसरा सूत्र नियमित दिनचर्या, और तीसरा सूत्र स्वचिंतन, स्वयं का चिंतन, और चौथा सूत्र बताया कि हमेशा सत्संगत में रहना, यानी जहाँ जहाँ आपको अवसर मिले ज्ञानी जनों के साथ, गुरु भगवंतों के सानिध्य में, साधु संतों के सामीप्य में रहना, क्योंकि उनके बताए हुए मार्ग से हमारा संकल्प अगर कभी कभी डोलने लग जाए तो फिर से क्या हो जाता है, सुदृढ़ बन जाता है, हमें भटकने नहीं देते।
इसीलिए समय समय पर क्या करना चाहिए? सत्संगत में रहना चाहिए। अब मरीचि तो तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में था, लेकिन फिर भी मन परिशहों के कारण से डोल गया, और मन डोलने के कारण से क्या हुआ? चारित्र मोह कर्म उदय में आ गया। विचार करने लगा कि संयम, साधुत्व का अनुभव करना, साधुत्व का पालन करना मेरु पर्वत के भार उठाने जैसा है। मैं इतना भार उठा नहीं सकता। क्या करूं? कैसे पालन करूं? कैसे साधुत्व का पालन होगा? मन में विकल्प आ गया, क्योंकि मन दुर्बल हो गया। विचार करने लगा कि प्रभु के माध्यम से मैंने वेश लिया था, क्या मैं वेश छोड़ करके गृहस्थ बन जाऊं? विचार आ गया। ऐसे विचार कब आते हैं? जब चारित्र मोह कर्म उदय में आते हैं, मिथ्यात्व जोर करता है, यानी आया हुआ सम्यक्त्व चला जाता है। लेकिन फिर विचार किया, अगर संयम को छोड़ दूंगा, गृहस्थ में चला जाऊंगा, तो लोग क्या कहेंगे? मेरी निंदा करेंगे, प्रभु की निंदा करेंगे कि भगवान का पौत्र है, भगवान ऋषभदेव का सांसारिक पोता है, भरत चक्रवर्ती का पुत्र है। जो जाई कुल्य संपन्न होता है वो कभी संयम को बीच में नहीं छोड़ता। विचार करने लगा कि मेरी इंसल्ट होगी, मेरा अपमान होगा, और मैं गृहस्थ में जाऊंगा तो भी अपमान भरी जिंदगी जीना पड़ेगा, इसीलिए मैं संयम को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन संयम का पालन भी तो कैसे करूं? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, कुछ तो करना होगा। फिर मरीचि के मन में चिंतन हुआ कि भगवान साधु धर्म तो बताते हैं, लेकिन साथ में श्रावक का देश विरति धर्म भी तो बताते हैं। एक काम करता हूं कि मैं देश विरत बन जाता हूं और संयम का वेश भी नहीं छोड़ता। संयम का वेश वैसे के वैसे साधु का वेश रह जाएगा, लेकिन मैं साधु नहीं, देश विरति, सर्व विरति का त्याग करके मैं क्या बन जाऊंगा? देश विरति श्रावक बन जाऊंगा। ऐसे विचार करते करते कुछ ऐसे नियम बना करके त्रिदंडी बन गया। अब वो विचार करने लगा कि जो श्रमण होते हैं, तीर्थंकर भगवान के जो साधु होते हैं, वो त्रिदंडी के त्यागी होते हैं। पड़िक्कमामि तिहिम दंडनेहिम, 3 प्रकार के दंड बताए जाते हैं। ज्ञानी जन ने कहा मन दंडेनम, वय दंडेनम, काय दंडेनम, यानी मन, वचन और काय दंड। साधक व्यक्ति मन, वचन और काय रूपी प्रवृत्ति से अपने आप को संसार में दंडित करता है। मन की प्रवृत्ति से, वचन की प्रवृत्तियों से और काया की प्रवृत्तियों के कारण से जीव अपने आप को दंडित करता है, संसार परिभ्रमण को बढ़ा देता है। संसार परिभ्रमण को बढ़ाना मतलब आत्मा को दंडित करना। तो जो श्रमण होते हैं, जो साधु होते हैं, इन 3 प्रकार के दंड के त्यागी होते हैं, विरति प्राप्त करते हैं। लेकिन मैं इन 3 दंडों को ग्रहण करूंगा, इसीलिए मैं क्या बनूंगा? त्रिदंडी बनूंगा। मरीचि ने फिर चिंतन किया कि जो भगवान के श्रमण होते हैं वो 5 महाव्रतधारी होते हैं। ऋषभदेव भगवान पहले और 24वें तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वो 5 महाव्रतधारी होते हैं, और बीच के 22 तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वो 4 महाव्रतधारी होते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी ये नकारात्मक शब्द कभी भी मत करना, अपने मन को संकीर्णता में मत रखना कि संसार में जितने भी 5 महाव्रतधारी हैं उनको मेरा वंदन। अगर आप सिर्फ 5 महाव्रतधारी साधु को वंदन करोगे तो महाविदेह क्षेत्र के अंदर जो चतुर्याम धर्म का पालन करने वाले हैं, जो 22 तीर्थंकर के टाइम में 4 महाव्रत का पालन करने वाले साधु हैं, उन सबको आपकी वंदना छूट जाएगी, यानी आशातना। इसीलिए कभी भी शब्दों पर मत जाओ। जब भगवान ने कह दिया नमो लोये सब साहुणम, यानी लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा क्या हो? नमन हो, नमस्कार हो। फिर आपने शब्दों का अलंकार क्यों किया कि वो 5 महाव्रतधारी है, सुसाधु है? ये विशेषण लगाने की ज़रूरत
नहीं है। अनावश्यक आशातना का पाप ओढ़ लोगे, क्योंकि भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो भगवान लिखते ना कहीं, तो तीर्थंकर भगवंतों के जो शिष्य है, गणधर है, जिन्होंने सूत्रों में आगमों को गुंथित किया, वो लिख सकते थे कि सुसाधु को वंदन, पंच महाव्रतधारी को वंदन। ऐसा लिखा क्या? नहीं लिखा, क्योंकि संपूर्ण लोक के अंदर जो 2.5 द्वीप है, संपूर्ण लोक में कितने सारे साधु हैं? कितने हैं? जगन्य 2000 करोड़ साधु और उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु। समस्त लोक के अंदर इतने सारे साधु हैं। अगर आपने ऐसे विशेषण लगा दिए नकारात्मकता के कारण से, अपने संकीर्ण सोच के कारण से और शब्दों के आडंबर के कारण से, अगर आपने इस तरह से कर दिया, क्या आप इतने सारे साधु संतों को वंदन कर पाओगे? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि धर्म के मर्म को समझो। आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के मुखारविंद से मैंने सुना था, धर्म पगड़ी नहीं कि जब चाहे तब पहन लिया जाए। धर्म पगड़ी नहीं कि जब चाहे तब पहन लिया जाए। धर्म दमड़ी नहीं कि जब चाहे तब खरीद लिया जाए और जब चाहे तब बेच दिया जाए। धर्म तो चमड़ी है जो हमेशा शरीर के साथ रहती है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा धर्म आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। जैसे शरीर के बिना आप नहीं रह पाते हैं, वैसे के वैसे धर्म के बिना भी आप नहीं रह सकते। ऐसे परिस्थिति में चले जाओ, ऐसे जीवन के अनुभव तक पहुंच जाओ कि मैं और मेरा धर्म दोनों एक ही है। ऐसे अवस्था में जिस दिन पहुंच जाओगे, मोक्ष की मंजिल दूर नहीं। अब वो मरीचि शिथिलता में जा रहा है, क्योंकि मन में दुर्बलता है, विकल्पों में जा रहा है, चारित्र मोह कर्म का उदय है। विचार किया कि जो तीर्थंकर भगवान के जो श्रमण होते हैं, वो श्रमण केश लुंचन करते हैं, लेकिन मुझसे केश लुंचन होता नहीं। इसीलिए मैं अपने केशों को क्या करूँगा? कटिंग। अपने केशों को कट करके शिखाधारी बनूंगा। और वो मन में ये चिंतन करता है कि जो तीर्थंकर भगवान के श्रमण होते हैं, वो परिशहों पर विजय प्राप्त करते हैं। मुझसे ठंडी गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए शीत उष्ण पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मुझे जो जो वस्त्र का उपयोग करना है, मैं उसका उपयोग करूँगा। और धूप और छांव से बचने के लिए छत्र धारण करूँगा। पैरों में गर्मी ना लगे, धूप ना लगे, इसीलिए मैं पैरों में पादुका पहनूंगा, खड़ाऊ पहनूंगा। मन में ये सोचा कि जो श्रमण होते हैं वो कषाय के त्यागी होते हैं, इसीलिए सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। लेकिन कषाय का मतलब होता है रंग। कश प्लस आई, यानी जहाँ पर रंग आ जाता है वो कषाय कहलाता है। आत्मा में क्रोध मान माया रूपी रंग छड़ गया है, इसीलिए आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्योंकि श्रमण अकषाई होते हैं, कषाय के त्यागी होते हैं, तो वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। और ये सफ़ेद वस्त्र साधक को याद दिलाता है कि तुमको कषाय में नहीं जाना है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं रंगीन वस्त्र, कषाय वस्त्र का उपयोग करूँगा। आत्मबंधुओं, मरीचि ने चिंतन किया कि श्रमण जो होते हैं वो सचित जल का त्याग करते हैं, लेकिन मैं परिमित जल का उपयोग करूँगा, स्नान भी करूँगा और पान भी करूँगा। ऐसे विचार करते हुए त्रिदंडी परिव्राजक बन गया। शरीर से वो दुर्बल बन गया, मन से दुर्बल बन गया, लेकिन श्रद्धा किसके ऊपर थी? ऋषभदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा अभी भी थी। इसीलिए लोगों को बोध देता, अरहत धर्म सिखाता और प्रेरणा करता और ऋषभदेव भगवान के पास दीक्षा लेने के लिए भेज देता। आत्मबंधुओं, अभी तक सम्यक्त्व शेष है। चारित्र मोह कर्म उदय में आ गया, लेकिन श्रद्धा अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा थोड़ा मंदता आ गई, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा है। प्रभु ऋषभदेव के साथ ही पीछे पीछे विचरण करता रहा। एक बार भरत चक्रवर्ती ने
भरी सभा के अंदर भगवान ऋषभदेव से पूछा कि भगवान, क्या इस समवसरण के अंदर, इस धर्म सभा के अंदर कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में आपके जैसा कोई भाग्यशाली तीर्थंकर बनेगा? उस समय ऋषभदेव भगवान ने कहा कि समवसरण के बाहर जो त्रिदंडी परिव्राजक तुम्हारा पुत्र मरीचि खड़ा है, वो आने वाले समय में इसी अवसर्पिणी काल के 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। और तो और इससे पूर्व पोतनपुर नगरी का त्रिपुष्ट वासुदेव बनेगा। और कहते हैं कि विदेह क्षेत्र में मूका नगरी में प्रियमित्र चक्रवर्ती बनेगा। यानी 3 उपाधि एक जीव प्राप्त कर रहा है। अकेला ये मरीचि तुम्हारा पुत्र 3 उपाधियों को, 3 उत्तम टाइटल्स को प्राप्त करेगा। जैसे ही भरत चक्रवर्ती ने सुना, ऋषभदेव भगवान को वंदन किया। वंदन करके सीधा मरीचि के वहां जाता है और जाकर के हाथ जोड़ता है विनय पूर्वक। मरीचि सोचने लगा कि आज भरत चक्रवर्ती मुझे वंदन करने के लिए क्यों आए हैं। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आपको वंदन नहीं कर रहा हूं। भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में आपने संयम अंगीकार किया और संयम का त्याग कर दिया। संयम का त्याग करने के कारण से आप वंदन करने योग्य नहीं है। लेकिन मैं आपको शुभ समाचार देने के लिए आया हूं कि आप आने वाले 24 में, इसी 24 के अंदर 24वें तीर्थंकर बनोगे और वासुदेव और चक्रवर्ती की उपाधि भी प्राप्त करोगे। आपके पूर्व भवों का ये इस तरह के समाचार मैंने भगवान से सुने थे, इसलिए ये शुभ समाचार सुनाने के लिए आया हूं। जैसे ही ये समाचार सुने, मरीचि बहुत खुश हो गया। इतना खुश हुआ कि उठ करके नाचने लगा, ताली पीट पीट करके नाचने लगा कि देखो मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है। इस कुल के अंदर भरत चक्रवर्ती मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, और मैं स्वयं अंतिम 24वां तीर्थंकर बनूंगा। और तो और वासुदेव और चक्रवर्ती भी बनूंगा। मेरा कुल, मेरी जाति कितनी श्रेष्ठ है। संसार के अंदर ऐसा श्रेष्ठ कुल और कोई नहीं है। जोर जोर से नाचने लगा, ताली पीटने लगा। जाति और कुल मद के कारण से अपनी आत्मा के साथ नीच गोत्र कर्म का बंध कर लिया। कहते हैं कि जब अहंकार चरम सीमा पर होता है तो नेगेटिव कर्मों को अपने आत्मा के साथ जोड़ लेता है। अहंकार पतन की प्रथम सीढ़ी है। मरीचि ने जाति और कुल का मद किया और आत्म प्रशंसा की। सभी लोगों के सामने बोलने लगा, अब मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मुझे जितना भी मिला है वो मेरे लिए बहुत है। अपने आप को और ज़्यादा आत्म प्रशंसा करने लगा। इस कुल के, जाति के गौरव को संभाल नहीं पाया, और जब गौरव को संभाल नहीं पाता है तो अजीर्ण हो जाता है, और उस अजीर्ण का दूसरा नाम है अहंकार। आत्मबंधुओं, 2 शब्द है, मान और ज्ञान। मान और ज्ञान जैसे धूप और छाया है, जैसे रात और दिन है, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत है, ऑपोजिट है, विरुद्धास्पद शब्द है। आत्मबंधुओं, जहाँ धूप होगी वहाँ पर छाया रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जहाँ पर रात है वहाँ पर दिन नहीं। ठीक वैसे ही जहाँ पर मान होगा वहाँ पर ज्ञान नहीं होगा। अहंकार अज्ञान के अंधकार में पलता है, और मरीचि भी कहाँ चला गया? अहंकार में चला गया। ज्ञानी जन कहते हैं, आप सबने सोडा वाटर बॉटल देखा है? हाँ, तो सोडा वाटर बॉटल के अंदर जो गोली होती है, एक गोली होती है, वो गोली बाहर की शुद्ध हवा को अंदर जाने नहीं देती और अंदर भरी हुई गैस को बाहर निकलने नहीं देती। ठीक वैसे ही ये अहंकार भी उस सोडा वाटर बॉटल की गोली के जैसा है। मनुष्य के मन के भीतर अहंकार की जो गोली होती है
वो भीतर रही हुई अंधकार को बाहर जाने नहीं देती और बाहर से आने वाले ज्ञान के प्रकाश को भी भीतर आने नहीं देती। आत्मबंधुओं, अगर भीतर के अंधकार को, अहंकार को दूर करना है और बाहर के ज्ञान के प्रकाश को अंदर लाना है तो क्या करना होगा? अहंकार को दूर करना होगा। ज्ञानी जन कहते हैं कि अभिमानी जो होता है, अहंकारी जो होता है, वो ज्ञान का अपात्र होता है। ज्ञानी जन ने कहा, आगमकार कहते हैं तवो अवायणी जा थद्दे लुद्दे विगय पड़ी बद्दे, यानी 3 व्यक्ति जो होते हैं वो ज्ञान के अपात्र होते हैं। सबसे पहला अहंकारी। जो अहंकारी होता है, जो अभिमानी व्यक्ति होता है, उसके भीतर ज्ञान रहेगा नहीं, वो ज्ञान का अपात्र कहलाता है, वो ज्ञान को पचा नहीं सकता। दूसरा है लोभी। लोभी व्यक्ति भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और तीसरा है स्वादु। जो स्वाद के लिए स्वादु बन जाता है, साधु नहीं होता है, वो ज्ञान के लिए अपात्र बन जाता है। एक व्यक्ति होता है जो जीने के लिए खाता है और दूसरा व्यक्ति होता है वो खाने के लिए जीता है। आप क्या करते हैं? जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं? यहाँ पर बैठे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट आइटम कोई आपके सामने परोस दे, अगर जीने के लिए कोई व्यक्ति खाता है, गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीने के लिए खा रहा है तो फिर चाहे अच्छी चीज़ हो या चाहे भाती है या नहीं भाती है, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपका डाइट सेम रहेगा। लेकिन अगर आप स्वाद के लिए है, अगर आप खाने के लिए जी रहे हैं, तो अगर आपको मनपसंद सब्जी नहीं मिली तो आपने उस दिन सिर्फ 1 फुल्का खाया और जिस दिन आपकी फेवरेट सब्जी होगी उस दिन 4। फिर बताओ कि आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं? जीने के लिए खा रहे हैं। फिर आपका आज का संकल्प होना चाहिए कि मैं जीने के लिए भोजन करता हूँ। जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल, डीजल, ऑयल सब डाला जाता है, किसके लिए? गाड़ी को चलाने के लिए। ठीक वैसे ही मेरे शरीर को चलाने के लिए, ताकि मेरी साधना अच्छे से चले, मैं भी उतना ही परिमित भोजन करूँगा, उतना ही भोजन आरोगूंगी जितना मेरे शरीर के लिए चाहिए। मैं साधुत्व का अनुसरण गृहस्थ में रह करके भी करूँगी, लेकिन मैं स्वादु कभी भी नहीं बनूंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप भोजन करोगे उतना ज़्यादा आलसी बन जाओगे, क्योंकि अधिक भोजन आलस्य को पैदा करता है। तो इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि अगर आलस्य को मिटाना है, प्रमाद को दूर करना है, तो भोजन को भी क्या कर दो? सीमित कर दो। आत्मबंधुओं, जो अहंकारी होता है, जो लोभी होता है और साथ में जो स्वादु होता है, ये तीनों ही ज्ञान के अपात्र हैं। आपने कभी सोचा कि जापान के लोग इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? मैंने एक किताब पढ़ी थी, इकिगाई। उस किताब के अंदर लिखा गया है कि इकिनोवा जापान का एक नगर है, वहाँ पर लोग आज भी 100-125 साल के लोग आज भी है, एक्टिव है, क्योंकि वो लोग 3 चीज़ें ज़िंदगी में करते हैं। हमेशा खुश रहते हैं, सोशल लाइफ उनकी बहुत अच्छी है। दूसरी बात कि वो दिन भर आलसी के जैसे बैठे नहीं रहते हैं, दिन भर अपना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, मूवमेंट रहती है। और आप क्या करते हो? बहुत बार अमूमन देखते हैं एक उम्र के बाद लोगों को अपने आप लगने लग जाता है कि अब बुढ़ापा आ गया है। घर में बहू आ जाती है, पोता पोती आ जाते हैं, आपका माइंड प्रोग्रामिंग आप पहले से ही माइंड में प्रोग्राम कर लोगे कि बस पोते पोती आ गए हैं। वो जब से दादा दादी बोलने लग जाएंगे तब से आपको फील होने लगता है कि मेरे क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया है। इसीलिए आपका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और फिर आप सोचते हो बहुएं आ गई है, अब मुझे काम करने की ज़रूरत क्या है? अगर घर में गाड़ी पड़ी रहेगी, 10 दिन आपने चलाई नहीं, 15 दिन आपने गाड़ी चलाई नहीं, महीना 2 महीना 6 महीना, उसके बाद गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। फिर गाड़ी को सर्विसिंग के लिए देना पड़ता है।
ठीक वैसे ही ये शरीर भी मशीन है, ये शरीर भी उस गाड़ी के जैसा है। नियमित रूप से बराबर चलती रहे तो काम करेगी, अगर रुक गए तो अटक गए। इसीलिए ज़िंदगी में कभी भी ये सोचो कि मेरी ज़िंदगी में मैं हमेशा क्या करती रहूं, एक्टिव रहूं, हमेशा मैं कार्य करता रहूं, चाहे धर्म का कार्य हो या चाहे दूसरा कोई भी कार्य हो, जो पॉजिटिव है, जो अच्छा कार्य है वो मैं करता रहूं, करती रहूं। अगर ये मन में भावना रहती है, और एक उम्र के बाद मन में चिंतन कर लेना चाहिए कि मैं अपने लोभ वृत्ति को कम करूं। एक उम्र आने के बाद मन में ये चिंतन कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करूं, और साथ में थोड़ा सा शारीरिक श्रम भी चाहिए। अगर शारीरिक श्रम खत्म हो गया तो शरीर रुक जाएगा, शरीर अटक जाएगा, और जिस दिन आप रुक गए समझ लेना कि शरीर में बीमारियां आनी चालू हो जाएगी। इसीलिए ज़िंदगी में रुकना नहीं है, क्योंकि पानी रुका हुआ रहेगा तो पानी गंदा हो जाएगा, और पानी अगर बहता रहेगा तो निर्मल रहेगा, साफ रहेगा। ठीक वैसे ही मन में हमेशा प्रेरणा लेना प्रकृति से, जैसे पानी बहता रहेगा तो निर्मल रहेगा, वैसे ही मेरा शरीर भी सक्रिय रहेगा, मेरा शरीर भी चलता रहेगा तो मैं स्वस्थ रहूँगा, मैं स्वस्थ रहूँगी। पानी रुकेगा तो गंदा हो जाएगा, वैसे ही मैं रुकूंगी तो मेरा शरीर बीमार हो जाएगा। तो वो जापान के लोग भी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते, मूवमेंट रहती है, थोड़ा थोड़ा रोज पैदल चलते हैं। उपाश्रय आते हो तो पैदल आओ और पैदल जाओ, छोटे से डिस्टेंस के लिए गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जीवों की हिंसा से तो बचोगे ही, और साथ में अपने शरीर को भी एक्टिव कर दोगे। और तीसरी बात, वो जापान के लोग कभी भी 100% पेट भर करके भोजन नहीं करते, वो 80-20 रूल फॉलो करते हैं। यानी अपना पेट कितना भरते हैं, सिर्फ 80% पेट भरते हैं, 20% पेट हमेशा खाली रहता है। आप क्या करते हो, क्या करते हो? 80% भरते हो, 100% भरते हो, या कभी मिष्टान्न भोजन आ गया, षड्रस युक्त भोजन आ गया तो 100 नहीं 120, 150% भी पेट भर लोगे। फिर बाद में भले ही जुलाब की गोली खानी पड़े तो हर्ज नहीं। आत्मबंधुओं, आप अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? कर्म निर्जरा के लिए अगर शरीर को कष्ट दिया जाए तो समझ में आता है कि आत्मा का पोषण हो रहा है। यह अनावश्यक शरीर को कष्ट दे करके शरीर को बीमार करने से न तो शरीर को लाभ है और ना ही आत्मा को लाभ है। मरीचि ने त्रिदंड धारण करते हुए आगे बढ़ने लगा, और जब कुल का, जाति का मद हुआ, अहंकार हुआ, नीच गोत्र का कर्म बांध दिया। अब वो विचरण करते करते एक बार भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के पश्चात मरीचि बीमार हो गया, शरीर में अस्वस्थता थी और अकेला पड़ गया, सेवा करने वाला कोई नहीं। और इसलिए मन में विचार आया, मैंने कितने लोगों को प्रेरणा करके भगवान ऋषभदेव के पास दीक्षित होने के लिए प्रेरणा दी, संयमित होने के लिए मैंने आगे बढ़ाया, लेकिन आज मेरी सेवा करने के लिए कोई भी व्यक्ति है ही नहीं। जब मैं स्वस्थ होऊंगा उस समय मैं पहले एक अपना शिष्य बनाऊंगा। कालांतर में मरीचि स्वस्थ हुआ, और स्वस्थ होने के बाद एक बार राजकुमार कपिल आया, मरीचि के दर्शन किए, वंदन किया, पूछा कि धर्म क्या है, अरहति धर्म के बारे में बोध दिया। उस समय राजकुमार कपिल पूछता है, आप अरहत धर्म के बारे में बताते हो, अरिहंत प्रभु ने जो ज्ञान बताया है उसका मार्ग आप बताते हो, तो फिर आप स्वयं अरहत धर्म का पालन क्यों नहीं करते? उस समय मरीचि ने कहा कि मैं अरहत धर्म का पालन करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं त्रिदंडी धर्म का पालन करता हूँ। राजकुमार कपिल ने अगला प्रश्न किया, कहने लगा, क्या आप जो करते हो वो धर्म है, या जो तीर्थंकर भगवंत ने जो अरहत धर्म बताया वो धर्म है? क्या आप जो करते हैं उसमें धर्म नहीं है? अब मरीचि के सम्मान को ठेस पहुंची, अहंकार को चोट पहुंची।
विचार करने लगा कि अगर मैं कहूँ कि नहीं ये धर्म नहीं है, वही धर्म है, तो मेरे रेस्पेक्ट, मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, मेरा ईगो खत्म हो जाएगा। इसीलिए मरीचि ने वहाँ पर गलत बात कह दी, यानी मिथ्यात्व का उदय हो गया। जिन धर्म में जो है वो ही इसी धर्म में भी है। और ऐसा कहते हुए राजकुमार कपिल को अपना शिष्य बना दिया और अपना पंथ चलाना चालू कर दिया। अंतिम समय में मरीचि ने अपने दोषों की आलोचना नहीं की, और क्योंकि आलोचना नहीं की, अपने आत्मा की विराधना कर दी, विराधक बन गया और वहाँ से काल करके वो ब्रह्म देवलोक में देवगति का अधिकारी बन जाता है। आत्मबंधुओं, नयसार के भाव में सम्यक्त्व था, वहाँ से सौधर्म देवलोक में गया, लेकिन मरीचि के भाव में वो सम्यक्त्व से च्युत हो गया और इसीलिए मिथ्यात्व अंधकार आ गया। इसीलिए आगे के भवों में वो संयम को ग्रहण नहीं करता है, संयम को प्राप्त नहीं करता, और वो क्या बन जाता है आगे के भवों में, क्योंकि नीच गोत्र कर्म को बांधा था, तो इसीलिए वो वहाँ से चौथा भव ब्रह्म देवलोक 10 सागरोपम की स्थिति वाला देव बन जाता है। आत्मबंधुओं, भवों की गिनती याद रखना। पहला भव नयसार, दूसरा भव सौधर्म देवलोक जहाँ पर 1 पल्योपम की स्थिति, तीसरा भव मरीचि 84 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके वो चौथा भव ब्रह्म देवलोक जहाँ पर 10 सागरोपम की स्थिति है। वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके मरीचि काल करने के बाद डायरेक्ट ब्रह्म देवलोक में नहीं जाता, वहाँ से असंख्यात भव करता है, भव भ्रमण करते करते उसके बाद ब्रह्म देवलोक में जाता है। लेकिन क्योंकि बीच में जो ये संख्यात भव करता है, अनेकानेक भव करता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए चौथा भव कौन सा काउंट किया गया है? ब्रह्म देवलोक का, जो 10 सागरोपम का स्थिति है। आत्मबंधुओं, ब्रह्म देवलोक से चव करके वो जीव आगे आता है। 5वां भव कोल्लाक सन्निवेश, कोल्लाक सन्निवेश में आता है, कौशिक नाम का ब्राह्मण बनता है। पूर्व भवों का संयम का संस्कार था, और संयम के संस्कार के कारण से ब्राह्मण कुल में जन्मा तो है। ब्राह्मण कुल में क्यों जन्मा? क्योंकि नीच गोत्र कर्म का बंद किया और अपने जाति कुल मद का कारण, इसीलिए वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है। कोल्लाक सन्निवेश में कौशिक नाम का ब्राह्मण बनता है और वहाँ पर 80 लाख पूर्व का आयुष्य प्राप्त करता है, 80 लाख पूर्व, और वहाँ पर परिव्राजक दीक्षा लेता है, संन्यास लेता है। ये 5वां भव। उसके बाद वहाँ से काल करके 6ठा भव स्थूणा नगरी, स्थूणा नगरी के अंदर वो पुनः ब्राह्मण बनता है, पुष्पमित्र नाम का ब्राह्मण, जिसका आयुष्य 72 लाख पूर्व, 72 लाख पूर्व का आयुष्य प्राप्त करता है। स्थूणा नगरी के अंदर पुष्पमित्र नाम का ब्राह्मण बनता है और उस जन्म में भी वो परिव्राजक दीक्षा ग्रहण करता है, यानी संन्यास लेता है, तापस बनता है, संयम नहीं ले रहा है, परिव्राजक बन रहा है। आत्मबंधुओं, कितने भव हो गए? 6 हो गए, 6। 5वां भव कोल्लाक सन्निवेश में कौशिक नाम का ब्राह्मण बनता है, और 6ठा भव स्थूणा नगरी के अंदर पुष्पमित्र नाम का ब्राह्मण बन रहा है, 72 लाख पूर्व का आयुष्य। वहाँ से काल करके सौधर्म देवलोक, पहला देवलोक। अब आगे के जो भव होंगे उसमें देवलोक और ब्राह्मण, देवलोक और ब्राह्मण, इस तरह से अनेक भव करता है। 7वां भव सौधर्म देवलोक के अंदर मध्यम स्थिति वाला देव बनता है, मध्यम स्थिति वाला देव बनता है सौधर्म देवलोक में। वहाँ से पुनः काल करके चैत्य नगरी, चैत्य सन्निवेश के अंदर वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम है अग्निद्योत ब्राह्मण।
चैत्य सन्निवेश और अग्नि द्योत ब्राह्मण, वहाँ पर वो त्रिदंडी परिव्राजक बनता है। क्योंकि मरीचि के भव में वो त्रिदंडी बना था, तो आगे आने वाले जितने भी भव होंगे उसमें वो हर बार त्रिदंडी परिव्राजक बनेगा। और इसका आयुष्य है 64 लाख पूर्व, 64 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके फिर अगला भव आता है नम्मा भव, दूसरा देवलोक ईशान देवलोक, और उस ईशान देवलोक के अंदर मध्यम स्थिति वाला देव बनता है। याद रखने के लिए बहुत आसान है, पहला देवलोक, उसके बाद चैत्य सन्निवेश में वो ब्राह्मण बनता है। क्या नाम है ब्राह्मण का? अग्निद्योत ब्राह्मण। और वहाँ से काल करके पुनः दूसरा देवलोक ईशान देवलोक के अंदर, और 10वां भव है मंदिर सन्निवेश। मंदिर सन्निवेश में अग्निभूति नाम का ब्राह्मण बनता है और उसका आयुष्य होता है 56 लाख पूर्व। 56 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण कर पुनः तीसरे देवलोक में जन्म लेता है। तीसरे देवलोक का नाम क्या है? सौधर्म ईशान सनत कुमार। तीसरा देवलोक सनत कुमार। सनत कुमार नाम के देवलोक में जन्म लेता है, मध्यम स्थिति का देव बन जाता है। कितने भव पूरे हुए? कितने हुए? 11। 12वां भव जहाँ पर वो श्वेतांबिका नगरी में पुनः ब्राह्मण बनता है, भारद्वाज नाम का ब्राह्मण बनता है, और उसकी स्थिति है 44 लाख पूर्व। श्वेतांबिका नगरी में भारद्वाज नाम का ब्राह्मण 44 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके 13वां भव महेंद्र देवलोक यानी चौथा देवलोक, महेंद्र देवलोक में मध्यम स्थिति का देव बनता है। और उसके बाद 15वां कौन सा भव? 14वां भव। ये थोड़ा सा सीक्वेंस है। 14वां भव राजगृही नगरी के अंदर, राजगृही नगरी के अंदर स्थावर नाम का ब्राह्मण बनता है। स्थावर, स्थावर नाम का ब्राह्मण, और 34 लाख पूर्व का आयुष्य पूर्ण करके 15वां भव में आता है। 15वां भव ब्रह्म देवलोक। चौथा भी भव ब्रह्म देवलोक था और 15वां भव भी ब्रह्म देवलोक। ये इतनी यात्रा चौथे भव से लेकर के 15वें भव तक, और इस बीच में अनेकानेक दूसरे भव भी करता है जीव, लेकिन वो सारे प्रमुख नहीं है, मुख्य नहीं है, इसीलिए प्रामुख्यता इन भवों को दी गई है। चौथा भव था ब्रह्म देवलोक, उसके बाद ब्राह्मण, फिर देवलोक, फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण देवलोक, इस तरह से अनेकानेक भव किए। और ऐसे भव करते करते 16वां भव किस तरह से आत्मा की यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते 16वें भव में विश्वभूति राजकुमार बनता है। कैसे वो अपनी आत्मा को आगे बढ़ाता है, अगले 18वें भव में कैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है, त्रिपुष्ट वासुदेव भी बनना है। तो उसके पहले पूर्व भूमिका क्या थी, विश्वभूति के भव में क्या निदान किया जिसके कारण से उसे वासुदेव बनना पड़ा। ये सारा का सारा जीवन यात्रा प्रभु महावीर स्वामी के जीव का आप जैसे जैसे सुनेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे कहाँ सम्यक वो प्राप्त किया। लेकिन क्योंकि मिथ्यात्व उदय में आया और मिथ्यात्व के कारण से बार बार क्या करना पड़ा, संयम से वंचित रहना पड़ा। हर भव में वो परिव्राजक बन रहा था, लेकिन अब आगे कैसे अपनी आत्मा को आगे बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त होगा, क्या उन्हें संयम अंगीकार करने का मौका मिलेगा, क्या उन्हें अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए पुनः क्षयिक सम्यक्त्व कब प्राप्त होगा, उनकी जीवन की यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। हमें आज मरीचि के भव से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें अपने मन की दुर्बलता को क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मन को सबल बनाना है, मन को स्ट्रांग बनाना है, ताकि मोह कर्म हावी ना हो। अगर मोह कर्म हावी हो जाएगा तो जैसे मरीचि आए हुए सम्यक्त्व को भी गंवाना पड़ा, ठीक वैसे ही मन की दुर्बलता के कारण से
विकल्प जन्म ले लेते हैं, और जब विकल्प जन्म ले लेते हैं तो आया हुआ सम्यक्त्व भी चला जाता है। इसीलिए अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी साधना को सुरक्षित रखने के लिए मन को दृढ़ बनाना है। आज आप संकल्प कर लीजिए, मन को दृढ़ बना लीजिए कि मुझे अपने जीवन में जो 4 सूत्र मैंने आपको बताए, आत्म अनुशासन, नियमित दिनचर्या और स्वचिंतन और सत्संगत का अनुसरण करना, इन 4 सूत्रों को अगर अपने जीवन में अपना लोगे तो आपका जीवन सबल बन जाएगा, आप जिंदगी में स्ट्रांग बन जाएंगे, आपका मन भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर अटूट श्रद्धा जागृत हो जाएगी, और जब आपकी श्रद्धा अटूट हो जाएगी तो मोक्ष की मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लोगे। तो आपको आज संकल्पित होना है और रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करना है कि मेरी जिंदगी में ये 4 सूत्रों का अगर अनुसरण करना है तो मुझे अपने जीवन की एक दिनचर्या बनानी होगी, मुझे एक सिस्टम में आना पड़ेगा, मुझे एक सिस्टम का अनुसरण करना होगा। मेरी जिंदगी के लिए, मेरी आत्मा के लिए क्या सिस्टम बनाऊं जिसके कारण से मेरी जिंदगी अच्छी हो, समृद्ध हो, खुशहाली हो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करूं, हर क्षेत्र में तरक्की करूं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और अर्थ के बिना तो काम होता ही नहीं, तो उसकी भी वृद्धि कैसे हो, इन सभी एंगल से अगर चिंतन करोगे तो आपको मार्ग प्रशस्त होगा, रास्ता मिलेगा और भीतर से ज्ञान का प्रकाश प्रकट होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। कल हम चिंतन करेंगे, देखेंगे कि 16वां भाव कैसा होगा, विश्वभूति कैसे बनेंगे, कैसे उनको राज परिवार मिलेगा, कैसे वो अपने जीवन की यात्रा बढ़ाएंगे। महावीरत्व का बीज तो बो दिया गया है, अब वो महावीर बनने की तैयारी में है। तो इस बीच में क्या क्या रुकावटें आती है, किस किस प्रकार से निदान किया जाता है और कैसे निदान करने के कारण से महावीर बनने वाला जीव नरक गति में भी जा सकता है, महावीर बनने वाला जीव तिर्यंच गति में भी जाता है। तो कैसे चारों गति का स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक दिन महावीर बनेंगे। जैसे जैसे हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुनेंगे, भीतर से आनंद की अनुभूति होगी, ज्ञान प्रस्फुटित होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की